फाइन। सो आगे अब मैं कॉल आउट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ सर, डाउट है इसमें। mass of 8 kg is placed on rough inclined plane at an angle inclined at an angle theta. Its downward motion can be prevented by applying force F. It can be made to slide upwards by applying force 2F. The coefficient of friction between the block and inclined plane. ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इंक्लाइन नीचे क्या लगेगा 8g sin थीटा, 8g sin थीटा, ऊपर क्या लगेगा F काइनेटिक, काइनेटिक, म्यू mg cos थीटा, राइट। mg cos, हाँ सर, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स F लगेगा, अपवर्ड फोर्स, और ये इनिशियली क्या होगा, रेस्ट पर होगा। 8g sin थीटा F प्लस म्यू mg cos थीटा। सर ये वो इंस्टेंट पे ना जहाँ पे जस्ट मूव करना चालू करने वाला है। इनिशियली इट कैन बी मेड टू स्लॉप लिखा है ना, ये तो जब रेस्ट कैन पे बी, होता है तब तो एफ स्टैटिक लगता है ना लेकिन। अरे तो सिंगल म्यू है तो सेम ही होगा ना, हाँ सर, जब कुछ नहीं गिवन है तो सेम ही होता है, राइट। हाँ हाँ सर, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, इट कैन बी मेड टू स्लिप अपवर्ड्स, मेड टू स्लिप अपवर्ड्स मतलब जस्ट स्लाइड करने वाली कंडीशन है। तो ऊपर 2f, नीचे क्या 8g sin, mg sin थीटा, और नीचे क्या म्यू mg cos थीटा, थीटा, हाँ राइट। तो यहाँ पे मैं 2f की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा प्लस म्यू mg जस्ट मूव करने cos वाला है थीटा, ना, हाँ इसलिए ये ऊपर इक्वेशन 2, एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। ओके सर, बस हो जाएगा। ये ऐड कर देना, है ना। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो भास्कर। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये जस्ट स्लाइडिंग अपवर्ड्स वाली आपको कंडीशन? लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे। इट कैन बी मेड, कैन बी मेड, मतलब सर नहीं समझा, मतलब क्या आप क्या हाईलाइट करना चाहते थे? कैन बी मेड का मतलब जस्ट मूव करा सकते हैं ना, इट कैन बी मेड टू मूव, ओके ओके ओके, यस समझा। है थैंक ना। यू और सर। अगर हाँ कुछ नहीं दे रखा एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में तो यही मानना पड़ेगा ना, कांस्टेंट है, हाँ, यस राइट। सर, यस। बोलो आपने निशिन। बोला कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, पर तो मुझे वो नहीं एक्सेलरेशन नहीं, समझ। वेलोसिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा, तो वो सर वेलोसिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, पर सर यहाँ पे सर मुझे लगा था एक्सेलरेशन होगा, तो मतलब कैसे समझ पाएगा हम लोग निकालोगे, कि एक्सेलरेशन होगा या निकालोगे नहीं कैसे होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो मैं वही सोच रहा था, मुझे भी वही डाउट था सर। वहां लिखा है कैन बी मेड, तो जस्ट मूव कराने वाली कंडीशन होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, या हाँ इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। ओके, लोअर योर ओके। हैंड्स प्रियांश एंड निशिन। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, अच्छा सॉरी, ध्रुव और शुभम माइक ऑन कर सकते हो। ये अक्षय, अरिंजय, तेजस्य, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, जल्दी बोलो। आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। 25, 26, कौन है भाई 25 वाला, ध्रुव। सर 25। एफबीडी बनाना नहीं आ रहा है बच्चे। ये एंगल थीटा लगा है, राइट। हाँ सर। यहाँ से थीटा है तो यहाँ से भी थीटा होगा। हाँ ये क्यू है तो नीचे क्या लगेगा, क्यू कॉस थीटा। नीचे क्या लगेगा mg, हाँ ऊपर क्या सर। लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, हाँ इधर p और इधर q साइन थीटा। हाँ सर। फ्रिक्शन दे रखा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। हाँ ओके n सर की सर। वैल्यू हाँ mg प्लस q cos थीटा, राइट। हाँ सर।
will remain in equilibrium. Remain in equilibrium का मतलब क्या है? P plus Q sin theta is equals to friction which is mu times of n. n की वैल्यू डाल देना, mu निकाल लेना. हाँ सर. Lower your hand जिनको 25 समझ गया. Okay. Everyone please lower your hand. Again I am calling out the questions. Question 26 में किसको डाउट है? अक्षय first lower your hand please. अक्षय please lower your hand. हाँ. Question number 26. माइक ऑन करो. अक्षय स्पर्श. यस सर. क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ए एंड बी इक्वल मास. सर आंसर नहीं आ रहा है. एक्सेलरेशन पूछा है. ये जिसके पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है स्पर्श आपका माइक ऑफ करो. ये एक स्ट्रिंग हो गई. करेक्ट. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से. राइट. अगर यहाँ पे 2t लगा रहा हूँ मैं, सॉरी t लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ऊपर क्या लगेगा? 2t. करेक्ट. तो अगर मैं इसको इस तरीके से देख लेता हूँ कि यहाँ t लग रहा है, मान लो हमारा ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा. करेक्ट. यस. ये मैंने नीचे मान लिया एक्सेलरेशन ऑफ b. ये एक्सेलरेशन ऑफ a हो गया. एक्सेलरेशन ऑफ p विल बी इक्वल टू a. ओके. तो अब मैं अगर यहाँ पे इस ऑरेंज वाली स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, इस वाली में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2t ap cos 0 plus t ab cos 180 is equal to 0. तो यहाँ से ab की वैल्यू आ जाएगी 2ap. 2a आ जाएगा. रिप्लाई करना है अक्षय. यस सर. a का fbd बना रहा हूँ. नीचे mg, ऊपर 2t, ऊपर एक्सेलरेशन है 2t minus mg is equals to what? ma. b का fbd बना रहा हूँ. नीचे mg, ऊपर t और नीचे ab इक्वल टू 2a. राइट. यस. तो mg माइनस 2t, सॉरी माइनस t 2ma. ये 1 हो गई, ये 2 हो गई. 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 करा दूं तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 कराऊंगा तो दोनों अगर ऐड होंगी तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 कराते mg इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ तो होगा 4 प्लस 5ma. a की वैल्यू आ गई g/5. सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. मेरा g/3 आ रहा था. मेरा भी कुछ गड़बड़ आ रहा है. रुको. मेरी भी कुछ गड़बड़ आ रहा है. हरिशंकर बोलो. सर वो 2mg होना चाहिए ना सर? 2mg क्यों? सर आपने मल्टीप्लाई किया ना सेकंड इक्वेशन को 2 से. हाँ तो 2mg माइनस mg तो mg बचेगा ना. अच्छा हाँ हाँ सॉरी सर. मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही है खुद की मिस्टेक. 1 सेकंड दो. हाँ जूही बच्चे बोलो. You are not audible. acceleration
हाँ हाँ सर करेक्ट ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछा है, ट्वाइस ऑफ ए आएगा 2g/5, दैट्स द करेक्ट आंसर, करेक्ट, थैंक यू। भाई मेरी कैलकुलेशन एरर्स बहुत होती है मेरी। स्क्रीनशॉट ले लो अक्षय। जनय आप माइक ऑन कर सकते हो, कुछ बोलना है तो। ध्रुव ठीक है, लोअर योर हैंड अक्षय। बच्चे ध्यान ही मत दो ना, जो ट्रोल है उस पर आप क्यों ध्यान दे रहे हो, आप इधर ध्यान दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, तेजस्वी मेहता माइक ऑन करो। यस सर। 27, हाँ बोलो। 27 में क्या दे रखा है तेजस्वी, माइक ऑन है आपका? यस सर। A trolley T mass 5 kg on a horizontal smooth surface is pulled by load L, जिसका मास 2 kg दे रखा है, इधर मास 5 kg दे रखा है। यूनिफॉर्म रोप Yes, दे sir. रखा है, लेंथ मास 2m, सॉरी लेंथ 2m, मास 1 kg, राइट। इनिशियली BC की वैल्यू 0 है और फाइनली BC की वैल्यू 2 मीटर है। एक्सेलरेशन चेंज पूछा है। अब इधर देखना, इनिशियली क्या होगा, F सिस्टम इनिशियल 2g होगा, क्योंकि सिर्फ यही खींचेगा इनिशियली, यस सर। राइट। तो A इनिशियल कितना आ जाएगा, 2g/2 + 1 + 5, क्योंकि सिस्टम में 2 Yes, kg इसका, 1 kg रोप का और 5 kg ट्रॉली का, तो कितना आएगा, 2g/8 आ जाएगा, यस सर। राइट। 20/8 आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। अब सेकंड केस में BC = 2 मीटर, करेक्ट। दिस इंप्लाइज, यस सर। है ना, रोप mass will also be hanging, रोप का मास भी हैंग कर रहा होगा, क्योंकि पहले AB यस हॉरिजॉन्टल में था, अब AB वहां पे 0 हो चुका है, पूरी की पूरी रोप कहाँ आ गई है, वर्टिकल में आ गई है। तो F सिस्टम फाइनल 2g + 1g 3g हो जाएगा। तो A फाइनल कितना आएगा, 3g/8 30/8 आ जाएगा। भास्कर यस सर। कोई डाउट है? क्लियर हो गया तो लोअर योर हैंड तेजस से, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 28, यस दुबे बोलो। स्पर्श बोलो, माइक ऑन करो, जल्दी बोलो। सर ये 27 वाले में वो BC 0 to 2 मीटर का मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब विजुअलाइज नहीं हो रहा। रोप आप ये देखो ना, AB जो रोप है उसका मास कितना है, 1 kg है। यस सर। इनिशियली रोप लटका हुआ ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये है, ये रोप है, यहाँ पुली और ऑब्जेक्ट यहाँ लटका हुआ है। अच्छा फिर यस उसके सर, बाद हाँ क्या होगा, अब समझ गया। इसके बाद लोअर रोप योर नीचे हैंड। चला जाएगा। हाँ। स्पर्श जल्दी माइक ऑन करके बोलो, क्या क्या डाउट है स्पर्श? वेस्टिंग टाइम स्पर्श, कर क्या रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 28 में किसी को डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 29 अभी छोड़ दो, 29 30 छोड़ दो, जरूरत नहीं है। स्पर्श बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सर 28 में कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है यार, पता नहीं सर, आंसर नहीं आ रहा है यार इधर देखो, इसका टेंशन T, नीचे 2T, यस सर। इसका यस सर। एक्सेलरेशन अगर A लोगे तो इसका 2A आएगा, यस स्ट्रिंग सर। कंस्ट्रेंट लगा लेना। तो यहाँ पे T = m1 × 2A, इक्वेशन 1, और इसकी इक्वेशन लिखोगे m2g - 2T = what, m2A। क्या चीज पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है उन्होंने, राइट। तो एक्सेलरेशन पूछा तो m2g - 2 टाइम्स ऑफ m1A
m1 है, सॉरी a m2 है, ये t की वैल्यू डाली है यस तो सर, यहाँ से a आ जाएगा आपका यस सर। m2g अपॉन व्हाट, अपॉन सर वो सेकंड m2 इक्वेशन में प्लस, 2t माइनस m2g लिख लिया था। तो यार ये कैलकुलेशन तो सोचो ना, बेसिक बेसिक चीजें, राइट? आ गया आंसर। ये एक्सेलरेशन a का है, m2 का है। क्वेश्चन नंबर 29, 30 छोड़ दो, 31, 32, शुभम माइक ऑन करो, नहीं है किसी को डाउट नहीं। 33, निशिम बोलो, निशिम रेज हैंड कर दिया, माइक ऑन करो बच्चे, यू कैन स्विच ऑन योर माइक। डिस्कनेक्ट हो गया क्या बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हेलो सर। हाँ सर, सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मुझे एक्चुअली सर 31 में डाउट है सर, 32 आ गया था सर 31 में। A lift is moving downward with an acceleration equal to acceleration due to gravity. A body of mass m is kept on the floor and is pulled horizontally. If the coefficient of friction is mu, then the frictional force resistance will be 0. क्या दे रखा है आंसर? नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। सर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा क्योंकि वो वर्टिकल में जब गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो mg माइनस n इक्वल्स टू mg। हाँ सर, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर समझ गया अभी, सर हो गया। अगर n 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। हाँ सर, समझ गया। लोअर योर हैंड। 32, 33, 34 छोड़ना है, 35, 36, अरिंजय माइक ऑन करो। अरिंजय, दीप्ति माइक ऑन कर लो बच्चे। आई एम ऑडिबल टू यू गाइस, मैंने माइक ऑन करने को बोला। अरिंजय, दीप्ति। हेलो सर, अरिंजय कैन यू स्विच ऑन योर माइक? अब आ रहा है। फिर माइक ऑफ कर लिया अरिंजय आपने। हेलो सर। हाँ शुभम, मैं डिस्कस कर लूं? हाँ आप कर लो यार, टाइम खराब हो रहा है। A baby is sitting on the horizontal surface of triangular block B which is sliding on fixed inclined plane. Find the minimum coefficient of friction between baby and triangular block B so that baby remains at rest with respect to, क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर ब्लॉक। यदि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ, ऑल्दो मतलब इसमें ऐसा कोई 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है। क्या लिखा है शुभम? बेबी और ब्लॉक रेस्ट पर है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि acceleration of baby is equals to acceleration of B, राइट? हाँ सर। और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, करेक्ट? हाँ। तो ये नीचे एक्सेलरेशन क्या लगेगा? G sin थीटा लगेगा। हाँ सर, यस। करेक्ट? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन G sin थीटा हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द ओनली डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, दैट विल गिव यू G sin थीटा। तो दोनों का एक्सेलरेशन G sin थीटा आ जाएगा, राइट? अब मैं बेबी का FBD बना रहा हूँ, है ना? बेबी विद रिस्पेक्ट टू B, इसका FBD बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो अब बेबी विद रिस्पेक्ट टू B में mg नीचे, हाँ सर। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन,
हाँ सर। राइट, इधर यस सर। एफ सूडो, दो। राइट। तो इसका एक और कंपोनेंट सूडो आता की है बेबी विद रिस्पेक्ट टू बी, कौन सा फ्रेम हो गया? अच्छा हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। तो एफ सूडो कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा, यस सर। ऊपर आएगा एफ सूडो साइन थीटा, करेक्ट। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ सूडो साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एन। एफ सूडो की वैल्यू डाल सकता हूँ एम, इसकी जगह डाल रहा हूँ जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू आ जी जाएगी एम जी माइनस एफ सूडो, थीटा। या मैंने गलती से यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, ये कॉस थीटा है। लेफ्ट राइट वाले फोर्सेस में कॉस थीटा है ना। एफ सूडो साइन थीटा, राइट। यस सर। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, हाँ सर आ जाएगा। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा? कर लोगे, निकाल लोगे, या मैं करके बताऊं? हाँ सर। नहीं एफ सर सूडो की निकाल वैल्यू लेंगे। डाल देना एम जी साइन थीटा, हाँ राइट, वेर एफ हाँ पी सर। नथिंग बट एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा अगर यहाँ डालूंगा तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एम जी कॉमन है, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो म्यू एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, यस हाँ सर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, tan थीटा इज √3। ओके, निशिम कुछ बोलना है? प्रियांश कुछ बोलना है? लो यार हैंड्स अगर कुछ बोलना नहीं है तो। अरे निशिम प्रियांश बच्चे कुछ बोलना है? आई डिडंट गेट परमिशन। अरे परमिशन है, आप माइक ऑन तो करो बच्चे। हाँ सर, वो मैंने सर अनम्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था सर, इसलिए मैंने बोल रहा था। हाँ सर, उसको आप सर इनर्शियल फ्रेम में कर सकते हो सर। इनर्शियल फ्रेम में नीचे एक्सेलरेट करवा देना, सर ठीक है सर। सर मेरे को राइट। 35th में डाउट है। प्रियांश बच्चे हम कितनी देर से एफबीडी वाली चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, इधर देखो ना यार। The figure shows 4 different ways in which a constant force P may be applied to the block. The situation in which P can be moved with the least effort. ठीक है, least effort लगा रहे हैं। अब इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ P cos थीटा आएगा, cos थीटा, हाँ ऐसे केस में देखोगे यहाँ भी cos थीटा है। बच्चों 2 मिनट मेरा टैब डिस्कनेक्ट हो गया है। In the arrangement shown in the figure, there is a friction force between the block of mass m and the friction force of the m and 2m. Block of mass 2m is kept on a smooth horizontal. m and 2m. ठीक है. Block of mass 2m is kept on a smooth horizontal plane. The block of suspended block is m. If the block A is stationary with respect to block of mass 2m, आगे जो मान
value of the coefficient of the friction. बच्चों भी आवाज आ रही है मेरी? Am I हाँ audible to सर, you? हाँ सर। Okay. बहुत सारा आइटम सही चाहिए। तो प्रियांश, उसमें हमें क्या करना है? मिनिमम फोर्स बताना है जिससे मूव कर जाए, हाँ सर। राइट? हाँ, यहाँ दिख रहा है पी कॉस थीटा लगेगा। हाँ ठीक है, अब इस पी कॉस थीटा में आपका फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ऊपर पी साइन थीटा लग रहा है हाँ, वो भी दिखेंगे। और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है हाँ और mg नीचे लग रहा है। हाँ इस केस में नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और वो नीचे लग रहा है। नीचे लग रहा है mg हाँ और नीचे p साइन थीटा, हाँ राइट? तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू कम होगी हाँ तो सर, फ्रिक्शन जो कम होगा। हाँ म्यू टाइम्स n होता है ना फ्रिक्शन। सर मेरे तो को अगर हाँ हाँ बोलो। सर, जो फर्स्ट वाला केस है उसमें तो n है वो डायरेक्टली mg से इक्वल होगा। और फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू mg हो जाएगा। हाँ, उस केस में भी तो अरे डूड, तो नॉर्मल रिएक्शन mg है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस समथिंग है हाँ हाँ c में और b में सर, mg प्लस समथिंग है। और d वाले में उठाना है, हाँ उठाना तो सबसे डिफिकल्ट होता है। हाँ सर, ठीक है सर। क्लास में क्वेश्चन कराया था स्लाइडिंग एंड वो वाला, राइट? सो वी हैव डन टिल 36। क्वेश्चन नंबर 37, 38, ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक है क्या? छोड़ दो, ब्लॉक ओवर ब्लॉक है तो 38, 39 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 40, 41 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 42, वेदांत माइक ऑन करो बच्चे, आई हैव गिवन यू द परमिशन। यस सर। 42 में डाउट है? यस सर। स्ट्रिंग बना ले। हाँ सर। ये स्ट्रिंग यहाँ से घूम के ऐसे 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 जा रहा है, हाँ सर। है ना? यहाँ से दिखेगा नहीं तो मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। देखना, ये अगर यहाँ पे टी लग रहा है तो इधर 2t लगेगा। यस सर। करेक्ट? हाँ सर। 2t लगेगा तो मैं a के लिए क्या लिख सकता हूँ? tva, राइट? यस सर। cos 0 अगर ये ऊपर जा रहा है तो प्लस tvb cos 0 प्लस 2tvp अगर यहाँ पे ये पुली भी ऊपर जाएगा, हाँ राइट? cos 0 इक्वल टू 0, ऑल्सो vp इज इक्वल टू vb, क्योंकि वो दोनों तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जो जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया उससे आप निकाल सकते हो, ये वाली स्ट्रिंग से जो पुलिया उसके बीच में, राइट? तो मेरा क्या आ गया? tva प्लस tvb प्लस 2tvb इक्वल टू 0। तो सर, vb उसमें की तो ए जिससे कनेक्टेड है वो दोनों पुलिस मूवेबल नहीं है, मतलब है ना? तो हमने उनको तो यहाँ कंसिडर नहीं किया। उनको कंसिडर, या उनको तो नहीं लिखा, उनका मतलब एक्सेस प्रॉपर्ली कर देता हूँ। सही कह रहे हो आप, प्रॉपर्ली सॉल्व कर देता हूँ इसको। है ना? अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ और देखते हैं हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सो ये पुली P1 लिया, ओके? यस सर। ये मैंने P2 लिया, हाँ सर। ये मैंने P3 लिया,
Yes, sir. ये P4 लिया, ये B लिया, राइट? Yes, sir. ये पॉइंट A है एंड इट्स गोइंग अप, ठीक है? हाँ. ये मेरी A की स्ट्रिंग है, ठीक? Yes, sir. अब एक चीज, क्या मैं लिख सकता हूं VP3 इज इक्वल टू VB? Yes, sir. क्या मैं लिख सकता हूं VP1 इज इक्वल टू VP4? यहाँ से दोनों के बीच में कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग ही है, हाँ हाँ. करेक्ट? ये ऊपर Yes. जा रहा है, इसको भी ऊपर मान लिया, इसको भी हमने ऊपर मान लिया, ये भी ऊपर मान लिया। तो ऑरेंज स्ट्रिंग के लिए मैं लिख सकता हूँ TVA cos 0 प्लस 2T VP1 cos 0, राइट? Yes, sir. ये घूम के आया प्लस 2T VP3 cos 0, हाँ sir. राइट? प्लस 2T VP4 इक्वल टू VP1 cos 180। हाँ sir. यहाँ VP3 के साथ भी यही चीज लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, VB प्लस T VB cos 0 इक्वल टू व्हाट? 0। हाँ sir. अब ये हो गया, तो ये और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ okay yeah. तो TVA इज इक्वल टू व्हाट? 2T VB, राइट? Yes, सॉरी sir. 3T VB, तो VB की वैल्यू आ गई VA/3। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43, हर्ष कुलकर्णी माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी उठा लेते हैं। ओके, तो 43 में क्या दे रखा है हमें? में हमें दे रखा है a ball of mass 1 kg is at rest at point P by means of two light strings OP and RP. RP is now cut, ठीक है, and the ball swings to position 45 degree, दोनों 45 degree दे रखे। Find the ratio of tension in the string in position OP when RP is not cut and OQ when RP is cut। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बच्चों, हर्ष यहाँ पे T1 ले लूं? हाँ सर। T2 इनिशियल यस 45 डिग्री, यस T2 cos 45 इज इक्वल टू mg। नीचे लगेगा mg और यहाँ आएगा T2 sin 45। यस तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? T1 इज इक्वल टू T2 sin 45 और मेरा आ गया mg इज इक्वल टू T2 cos 45, करेक्ट? यस सर। अब ये आ गया। अब हमारा दूसरे केस में क्या दे रखा है? जब कट कर दिया तो कहाँ तक जा रहा है वो? Q तक जा रहा है। तो अब दूसरे केस में मैं देख लेता हूँ। हमने जब कट किया तो ये यहाँ गया, नीचे लगा mg
करेक्ट, Yes. या मैंने लिया T2 फाइनल, Yes. या है थीटा, करेक्ट Yes, sir. है ना। हाँ. अब ये अगर थीटा है जिसकी वैल्यू 45 डिग्री है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये हाँ. भी थीटा ही होगा, तो इधर कितना आ जाएगा, Yes. mg cos थीटा, mg cos 45, Yes. राइट, और इधर आ जाएगा Yes. mg sin 45। अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो मैं यहाँ से T2 फाइनल कितना लिख सकता हूँ, mg cos 45, करेक्ट। Yes. हाँ sir. So T2 is mg by cos 45, T2 initial, ठीक है। Yes. And T2 final is mg cos 45. So T2 final by T2 initial, mg cos 45 by mg by cos 45 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। Yes sir. आई बात समझ में? सर अगर हमने mg के तो कंपोनेंट्स गिराने के जगह शांति तक बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन ये आता है, सर मुझे कैसे क्लिक होगा कि मैंने mg के कंपोनेंट लिए और मैंने T2 के कंपोनेंट नहीं लिए, राइट हर्ष? हाँ सर। है ना, तो वो स्टार पॉइंट है। इन सेकंड केस we have taken component of mg instead of T2 final because along the string length along the हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं जस्ट अभी मतलब आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, आपने अभी क्या बोला? मैं कंपोनेंट कुछ उसके के लिए बता mg रहा हूँ, के? वही लिख रहा हूँ। In second case we have taken a component of mg instead of T2 final because along the string length object will be in equilibrium as string length can't increase. But in normal horizontal and vertical direction object will not be in equilibrium. हर्ष माइक ऑन है? हाँ सर। समझा रहा हूँ, देखते जाना। जब मैंने ये किया तो हमारा ये है, यहाँ पे ये है, नीचे mg लग रहा है और यहाँ T2 फाइनल है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। हाँ। बिकॉज इट मूव्स इन द शोन डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो अगर T2 फाइनल, तो आप इसलिए यहाँ पे T2 फाइनल cos थीटा इक्वल टू mg नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था मैंने।
किसी को कोई Yes, और sir. डाउट? So I didn't get this part. ओके, किसको नहीं समझ में आया? वेदांत, आपको? हाँ सर. पेंडुलम देखा है कभी लाइफ में? बेसिक हाँ पेंडुलम. सर. पेंडुलम देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा. नीचे की तरफ. Yes. ओके, अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेट तो करेगा ही करेगा. ऐसे केस में इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा. हाँ. राइट, एक्सेलरेट हाँ. होगा तो क्या मैं T2 cos थीटा को mg के इक्वल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ. तो फिर मुझे एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा जो मुझे नहीं पता. हाँ. बट इस केस में अगर मैं अलोंग द स्ट्रिंग इसको रिजॉल्व करता हूँ, अलोंग द स्ट्रिंग अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ वेदांत, तो वो Yes sir. इक्विलिब्रियम होगा. Yes sir. क्यों? ये स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीज नहीं होगी. तो increase नहीं होगा. आई बात समझ में? Yeah. Right. हाँ सर. हो गया? Yes. क्वेश्चन नंबर 44. जूही बोलो. जूही बच्चे, आपने रेज हैंड किया है. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक? है, परमिशन दे दी है मैंने आपको. आप माइक ऑन करो. हाँ बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही. थोड़ा सा लाउडली बोलोगे? सर मुझे 40 सेकंड में क्वेश्चन पूछना है. 40 सेकंड में बोलो. जो बी है उसके ऊपर वो P3 का कुछ नहीं लग रहा. द कनेक्शन विद P3. यहाँ पे मैंने लिख दिया ना बच्चे, उसको यूज कर लिया डायरेक्टली कि VP3 और VB सेम होगा. कैसे? ये वाली स्ट्रिंग से, ये येलो वाली स्ट्रिंग से, जिसका मैंने लिखा नहीं. हाँ. अच्छा, ओके. राइट, समझ में आ गया? तो लोअर योर हैंड. आयुष मोरे बोलो बच्चे, माइक ऑन करो. सर मुझे अभी भी वो कंपोनेंट रिजॉल्व एमजी आप किया वो समझा नहीं, और वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा आपने बोला? वो लेंथ बढ़ सकती है स्ट्रिंग की? नहीं सर. तो ये जो डायरेक्शन है जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यस सर. इसमें ना वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे आ सकता है. नहीं हो सकता ना? नहीं सर. ना ऊपर जा सकता, ना नीचे आ सकता, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगी नहीं. नो सर. यस सर. तो अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो T2 फाइनल mg cos थीटा के इक्वल होगा. हाँ. अच्छा, एक मिनट होल्ड करना. हरिशंकर, माइक ऑन करो. हेलो सर. सर ये फिगर में जब ओपी मतलब ओपी जब कट करेंगे तब वो ओक्यू के फॉर्म में आएगा ना सर? कुछ भी मजे, ओपी को कट कर देंगे तो ओक्यू के फॉर्म में कैसे आएगा? आरपी को कट करेंगे लड़के. हाँ सॉरी सर. हाँ आरपी को कट करेंगे. सॉरी सर. हाँ तो वो पेंडुलम की तरह घूमेगा. हाँ सर, एक चीज और पूछना सर. सेम स्ट्रिंग ही वो ऐसे मतलब सेम पोजीशन मतलब वो ऑसिलेट करता रहेगा तो सर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होना चाहिए ना सर दोनों में? एक्सेलरेशन अलग अलग है हर जगह. ओके सर. अच्छा. हाँ. लोअर योर हैंड. तो आयुष मोरे, ये यहाँ तक समझ में आया कि ये T2 फाइनल mg cos थीटा के इक्वल हुआ? ये तो समझ में आ गया. आयुष मोरे प्लीज, आपका माइक ऑन है, बोलो बच्चे. हाँ आयुष मोरे. हिमांग, आपको एक और बार एक्सप्लेन करना था ना, प्लीज माइक ऑन करो बच्चे. हाँ सर. हाँ, ये समझ में आया मैंने क्या कहा? सर मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था तो. मैं ये कह रहा हूँ, येलो वाली स्ट्रिंग दिख रही है, येलो वाला डायरेक्शन. हाँ सर. इसमें स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती. हाँ सर. और ऊपर भी नहीं जाएगा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में और नीचे भी नहीं आएगा mg cos थीटा के डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. हाँ सर. तो T2 फाइनल इक्वल्स टू mg cos थीटा लिख सकता हूँ. ये समझ में आ गया? क्योंकि लेंथ नहीं बढ़ सकती है ना, तो उस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना. राइट. हाँ सर. हाँ. अब उससे आंसर ये आ गया. बट आपको डाउट ये आता है कि सर हमने नॉर्मल कंपोनेंट क्यों नहीं निकाले, कि हम है ना इसको इधर कुछ निकाल लें ऐसे और इसका ऐसे निकाल लें. राइट. हाँ सर, मैं वही डाउट था मेरा में. तो वो पिछला समझ में आ गया. हाँ पिछला वाला समझ में आ गया सर. अब ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है. हाँ. जो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो. ओके.
तो सर वो एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मान के आंसर आ जाता है? आ रही है ना, वैल्यू तो आ ही रही है ना यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, g sin 45। जो एक्सेलरेशन मैं आपको यहाँ कह रहा था वो एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin 45 होगा इस डायरेक्शन में। हाँ सर। तो Thank you, इससे sir. भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको इधर एक्सेलरेशन g sin 45 मान लो, हाँ सर। तो इधर कितना हो जाएगा, g sin 45, और ये एंगल कितना है, थीटा लिया है, तो ये भी ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो ये जाएगा। 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ सर। पे g sin 45 cos 45, राइट। हाँ, तो मैं सर। T2 फाइनल क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू, सॉरी यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ T2 फाइनल sin 45 इज इक्वल टू m इंटू a की जगह क्या डालूंगा, g sin 45 cos 45। cos 45। हाँ तो वही Right. सेम आंसर आ गया। हाँ आंसर सर। तो आएगा, बट इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ओके समझ सर, में आई हाँ बात? समझा। हाँ सर समझा। और वो एक्सेलरेशन निकालना, कि वो तो मैंने प्रीवियस केस से निकाल दिया आपके लिए आसानी से। एक्सेलरेशन हाँ। निकालना आपके लिए इजी नहीं है, क्योंकि एसएचएम वाला पार्ट है, बट फोर्स में पूछा जा सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर दिस हाँ, yes, चैप्टर। ओके, ओम Thank you, कक्कड़ sir. बोलो जल्दी। वेलकम। ओम कक्कड़ बोलो भाई, आपको परमिशन दे दिया है मैंने। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, इसमें नहीं है। फोर्टी 44, हाँ सर। राइट। यस सर। Two spheres A and B are placed on two vertical walls as shown in figure. Right. अब सर, इसमें क्या दे रहा, हाँ बोलो। इसमें ये है कि अगर ए और बी का मास अलग अलग रहेगा तो फिर वो नॉर्मल भी तो अलग अलग सिस्टम बना दें अपन ए और बी को। हाँ सर। सिस्टम बना दिया अगर ए और बी को, तो नीचे क्या लगेगा सिस्टम में, एम ए जी, एम बी जी, हाँ सर। एन ग्राउंड, यस सर। एन ए, यस सर। एन बी। यस सर। एन इज इक्वल टू व्हाट, एन बी हो जाएगा। लेकिन सर आपने वो रेगुलर लेक्चर में एक बार वो बताया था, वो आपने वो कुछ होमवर्क के लिए एग्जांपल दिए थे, तो इसमें बोला था कि कुछ फिगर में 5 kg का ब्लॉक फंसा हुआ था और 10 kg के इसमें, तो आपने बोला था कि दोनों साइड के नॉर्मल सेम नहीं हो सकते कैसे कभी कभी। हाँ तो वो तो एक्सेलरेट वाली सिचुएशन थी ना, याद है आपको? तो वो जब बीच में ऐसे लिया था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, 5 kg का तब ब्लॉक। तो एक्सेलरेट कर रहा था ना। यस सर। यहाँ एक्सेलरेट थोड़ी कर सकता है। ठीक है सर, समझ गया। समझा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 45। अरिंजय बोलो भाई, माइक ऑन करो। निशिम बोलो। निशिम मैंने परमिशन दे दिया, माइक ऑन करो आप। अरिंजय बोलो। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी अरिंजय। निशिम, बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको माइक ऑन करो तो आप माइक ऑन कर लिया करो, ठीक है? नहीं सर, वो मेरा वो हो रहा ही नहीं था सर, पता आपका परमिशन ही नहीं आ रहा था, बताने क्यों सर। सभी आ गया सर। हाँ बोलो। सर n इक्वल टू n भी नहीं समझा सर मेरे को। ये एफपीटी बनाया? हाँ सर। रेस्ट पर है? यस सर। तो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे? अच्छा आप, हाँ सर समझ गया सर। अरिंजय समझ में आ गया आपको? हाँ सर। Lower your hands. Question number 45. 46. प्रियांश माइक ऑन करो। सर मेरे को खाली इतना पूछना है कि इसमें जब मैंने टेंशन लगाया तो बी पे टेंशन T लगा और 4 पे 4T लगा, जो टेंशन आ रहा है वो लेस देन 40 न्यूटन आएगा।
मुझे नहीं और पता भाई, मुझे नहीं पता। सर आप जब एक बार टेंशन बना लो ना सकते, बी पे ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ टी लगाया, हाँ यहाँ 40 लगाया, 40 अब बोलो। हाँ, और हाँ। ए पे 16 जी लगेगा क्योंकि ए का मान 16। हाँ सर तो जो टी है वो लेस देन इक्वल टू 40 न्यूटन आएगा अगर एक मिनट, एक्सेलरेट सिस्टम रेस्ट पर है क्या? नहीं है, मैं खाली ऐसे अगर तो ऐसे एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे आप हवा में सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपकी टेक्निक ही गलत है। ये एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ मैंने वो कंसीडर किया, मेरे को एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये एक्सेलरेट कर रहा है, दे रखा है। हाँ डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये इधर एक्सेलरेट करेगा। हाँ कितने से करेगा? 4a से करेगा। हाँ करेक्ट। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 16g माइनस 40 इज इक्वल टू व्हाट? 16a। हाँ राइट। इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा। सर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। एक ऐसे नहीं, इस पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, t माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 10 into 4a। तो है ना, तो दिस इम्प्लाइज t माइनस फ्रिक्शन, यहाँ नीचे लग रहा है 10g, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.5 into 10g। सो माइनस 50 इज इक्वल टू व्हाट? 40 है। राइट। इसको हमने क्या किया? एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया ना। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर तो ए का 0 आएगा ना। हाँ मैं वही पूछ रहा था। बस 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 एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। शुभम, अक्षय, धर्मित बोलो। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन 46। हाँ ठीक है, 46 मैं बता देता हूँ। 46 में क्या दे रखा है? माइक ऑन करना शुभम, डाउट है तो। ए का एक्सेलरेशन किधर दे रखा है? हाफ मीटर पर सेकंड पर। किधर किधर किधर? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स है ना एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक, यहाँ टी लिया, यहाँ कितना होगा? 2t। यहाँ कितना होगा? 40। यहाँ कितना आ जाएगा? 2t। सर आगे वही प्रॉब्लम आ रहा है टेंशन मार्क करने में। सर अब इधर देखूं सर, आपने टेंशन मार्क किया कि 2t 4t, तो वो अपोजिट साइड से नहीं लगेगा क्या? सब जगह से लगेगा, मेरे पास जगह नहीं है, बस ऐसे लगेगा। ओके। ये तो समझना स्टार्ट करना पड़ेगा ना बच्चे, हर जगह लगेगा। राइट। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वीराज बोलो। आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है तो रेज हैंड करो। पृथ्वीराज बोलो। सर 46 में सर 80 आएगा ना वहाँ पे? 80, एक मिनट, 80 आएगा क्या? 40 सॉरी 80 आएगा, सही कह रहे हो आप। और सर एक्सेलरेशन 2 आ रहा है मेरा, मगर आंसर सी दिया है। आंसर सी आ रहा है। सी है क्या? ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ फिर से। अरे ये 80 है ना, तो 80 into AA is equals to what? T into AB। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 8 times of AA। 8 times of half 4 आ जाएगा ना। यस सर, मैंने कहीं गलती की होगी सर। थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। Rajal, can you switch on your mic? Yes sir. सर मुझे उसमें आंसर 2 kg आया। ओके, देख लें एक बार। मास Yes, M1 sir. कितना है? 1 kg। M2 कितना है? 1/3 kg। और M3 की टू कीप M3 एट रेस्ट, M3 शुड बी, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, उसको उठा लेते हैं। है ना। अब रेस्ट पे रखना है
तो बेसिकली यहाँ पे M3 का FBD बनाऊं अगर मैं, रजल, हाँ सर, ऑफ M3, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, 1 सेकंड। तो अगर बच्चे मैं यहाँ टेंशन T ले लूं यस सर, तो यहाँ 2T आ जाएगा। हाँ सर, और M3 पे भी 2T आ जाएगा। तो M3 का FBD बनाने के लिए ऊपर 2T आ गया, हाँ नीचे सर, M3G आ गया, रेस्ट पर है तो 2T इक्वल्स M3G। 2T इज इक्वल्स टू M3G, राइट। T की वैल्यू आ गई M3G, सॉरी अपॉन 2, ये छोड़ देते हैं, है ना, ये छोड़ देते हैं। अब ऑब्वियसली हमारा है ना यहाँ पे ये रेस्ट पर है तो पुली भी रेस्ट पर होगा। यस सर, पुली रेस्ट पर है तो अब आपस में एक्सेलरेशन तो किसका हो रहा होगा, M1 M2 का हो रहा होगा। यस सर, M1 नीचे जा रहा है A से, तो ये ऊपर जाएगा A से, क्योंकि पुली तो रेस्ट पर है। हाँ सर, ठीक है, तो अब फंडा क्या लिख सकता हूँ M1 के लिए, नीचे M1G दैट इज इक्वल टू G, ठीक है। हाँ M1 इक्वल टू 1, ऊपर टेंशन T और नीचे एक्सेलरेशन A। यस सर, तो G माइनस T इज इक्वल टू A। यस सर, FBD ऑफ M2, M2 का FBD बनाएंगे तो क्या होगा, हाँ सर, समझ गया सर, नीचे G/3 और ऊपर A। यस सर, समझ गया। तो T माइनस G/3 इज इक्वल टू A। मेरे को एक बार आंसर निकालने दो। तो यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं सर A/3 A/3 सॉरी, ठीक है। तो A/3 है ना, तो दोनों का A इक्वेट करा देते हैं। G माइनस T इज इक्वल टू 3T माइनस 3 इंटू G/3 इक्वल टू A। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2G इज इक्वल टू 2T, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G आ जाएगी। यस सर, ऑल्सो 2T इज इक्वल टू M3G, तो 2 इंटू G इज इक्वल टू M3G। M3 की वैल्यू 2 आ रही है क्या सर, 4T इक्वल टू 2G। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? यस सर, पीछे आंसर 40, अरे यहाँ 40 है, सही। तो 2T G/2 आएगा। एक मिनट, वेट। सो ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो 2G इज इक्वल टू 40। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G/2। तो 2T इज इक्वल टू M3G। कितना है आंसर पीछे? 1 kg सर। हाँ, तो 1 kg आ रहा है ना, वही मैं सोच आ रहा रहा है, यस सर। 1 kg। थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 48 छोड़ दो अभी। 49 आयुष 497 माइक ऑन करो। हेलो। हाँ, थोड़ा लाउडली बोलो बच्चे। हेलो 47 हाँ। में सर हमको M3 1 kg आया और सर ऑपोजिट एंड पे हमारे पास M1 1 kg और M2 1/3 kg है। तो सर मतलब M1 को रेस्ट पे रहने के लिए M1 को नहीं रखना है, M3 को रेस्ट पे रखना है। हाँ सर, M3 को रेस्ट पे रखने के लिए ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों होना चाहिए? टेंशन मैनेज कर रहा है ना, ये तो पुली का काम है। ओके, तो पुली की हेल्प से आप हल्के ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हो, राइट?
हाँ सर, पहले मैंने ये ऑप्शन एलिमिनेशन का सोचा ना तो नहीं फ्रिक्शन 2 वगैरह में kg मत सोचो भाई। ओके अच्छे सर। कौन ये लॉज ऑफ मोशन वगैरह लॉजिकल है। फिर सॉल्व किया तो आ गया। थैंक यू। अरे यार जस्ट अ मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया बच्चों। क्या पेन है इसको। आवाज आ रही है बच्चों? अभी आवाज आ रही होगी आई गेस। यस सर। ओके रवि। सर 49 में डाउट है। 49 में डाउट है। अंशुल माइक ऑफ करो अपना, हमने रैंडमली चालू कर रखा है। क्या दे रखा है 49 में रवि? इन द फिगर शोन द फोर्स विद व्हिच मैन शुड पुल द रोप so as to hold the plank in position is F. Okay, if man weighs 60 kg, the plank and pulleys are massless, then F की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर मैं FBD बनाता हूं तो यहाँ पे F लग रहा है। यस सर। यहाँ भी F लगेगा। Yes. यहाँ कितना लगेगा? 2F। 2F। यहाँ भी कितना लगेगा? 2F। 2F। राइट? यस सर। तो अब मैन के FBD में अगर अपन देखें, ठीक है, मैन के ऊपर लग रहा है F, नीचे लग रहा है 60G, राइट? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो 60G इज इक्वल टू व्हाट? F प्लस N, राइट? Yes, प्लैंक का FBD देखो, प्लैंक का, तो प्लैंक पे ऊपर लग रहा है इधर 2F, इधर F, Yes. और इधर नॉर्मल रिएक्शन। Yes. N की वैल्यू कितनी है? 3F है। Yes. इसको उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो 60G इज इक्वल टू व्हाट? F प्लस 3F। F की वैल्यू आ जाएगी 60G by 4। I guess 150 Newton is the answer. Yes, sir. Lower your hand. Okay. Fine. Question number 50. तेजस्वी मेहता, माइक ऑन करो। यस सर। या रुक जाओ यार, आपसे काफी डिस्कशन हो गया। महिमा माइक ऑन करो। यस सर। ओके, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया है वर्टिकल में। यस सर। है ना? So अब two identical blocks of mass m are linked by a thread wrapped around pulley. ठीक है, with a fixed axis, a small block of mass m. Small block of mass m पे string नहीं है, clearly दिख रहा है बच्चे? Yes sir. If pulleys and strings are ideal, force exerted by small block on mass m. ठीक है, तो अब ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले तो acceleration निकाल लेते हैं directly. A system will be equal to what? M plus capital M G minus capital M G, मुझसे बोलते तो मैं तो small m g लिखता, by M plus capital M plus capital M। यही क्या बात समझ में? Yes sir. इधर लग रहा है small m
प्लस कैपिटल एम जी, और इधर लग रहा है कैपिटल एम जी, राइट। तो उसको Yes, sir. निकालोगे तो आ जाएगा स्मॉल एम जी बाय एम प्लस 2m, Yes, sir. करेक्ट। अब स्मॉल एम का एफबीडी बना लेता हूँ। नीचे क्या लग रहा है एम जी, ऊपर क्या Yes, लग sir. रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लग रहा है एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एम जी माइनस एन एम इंटू ए, Yes, sir. एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस ए, एम जी ए की जगह डाल दो एम जी बाय एम प्लस 2m, राइट। Yes, sir. तो एम जी कॉमन, स्मॉल एम प्लस 2m माइनस स्मॉल एम बाय एम प्लस 2m, Yes, sir. कितना आ गया एम स्मॉल एम जी बाय एम प्लस 2m। आया समझ में? Yes, sir. Thank you, sir. और न्यूमरेटर में 2 भी आएगा, एक 2 मिस कर दिया था मैंने। सो आई थिंक m प्लस 2m डिनोमिनेटर में ये होगा आंसर। लोअर योर हैंड। 48 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ बच्चे, मैं अभी करेंगे अपन नेक्स्ट वीक, वो अभी काम का ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा यार। दैट इटसेल्फ विल टेक 15 to 20 मिनट्स। 2-4 बार तो समझाना पड़ेगा मिनिमम अलग अलग बच्चों को। तो अगर हम 48 बाद में करेंगे। जिसको भी चाहिए 48 का सोल्यूशन मैं भेज दूंगा आज। एक आध बच्चे ने और मुझसे रिक्वेस्ट किया है, आई विल राइट इट पर्सनली एंड विल सेंड यू, ठीक है। और उसके साथ ऑडियो भी अटैच करके भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 ये तो छोड़ दो यार, 2 ब्लॉक्स के ऊपर है तो छोड़ दो, अरेंज है। फ्रिक्शन विक्शन लग रहा है तो छोड़ ही दो भाई, ऐसे तो सवाल परेशान कर देंगे अभी तो। 51, 52 कर सकते हैं हम। 52 में डाउट है तो पूछ लेना। हाँ यही है। तेजस्वी मेहता माइक ऑन करो। Yes, sir. The system is pushed by force F shown in figure. All surfaces are smooth except between B and C. मतलब ground smooth है। Yes, sir. Ground smooth है तो acceleration निकल जाएगा सिस्टम का। A will be equal to what? F by 5m 2m plus m plus 2m, राइट। तो पूरा सिस्टम राइट में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F to prevent block B from slipping. block B का FPD बना दे। Yes, sir. नीचे mg, ऊपर फ्रिक्शन, करेक्ट। Yes, sir. इधर से आएगा n Okay. राइट, इधर से आएगा n लेफ्ट, और ये इधर एक्सेलरेट करेगा A से। इस फ्रिक्शन की वैल्यू मैं म्यू nr लिख दूं, क्योंकि राइट साइड में फ्रिक्शन है, सॉरी हाँ राइट साइड में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है B और C के बीच में, तो नॉर्मल रिएक्शन भी B और C के वाले ही लेंगे। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, mg is equals to what, म्यू nr, करेक्ट। Yes, sir. एक और चीज Hello. यार ये पता नहीं फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। वेट अ मिनट।
अभी आवाज आ रही होगी बस। यस सर। मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये हमारा mg किसके इक्वल होगा, म्यू nr के, और हॉरिजॉन्टल से लिख सकता हूँ nl माइनस nr इज इक्वल टू ma। करेक्ट। अगर मैं अब यहाँ पे a का fbd बनाऊं तो यहाँ क्या लग रहा है f, यहाँ क्या लग रहा है nl, क्योंकि nl की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये एक्सेलरेट करता है। f माइनस nl 2m इंटू a, nl की वैल्यू आ जाएगी f माइनस 2ma, इक्वेशन 3। इसको उठा के यहाँ डालो, यहाँ से nr निकालो, इसको उठा के यहाँ डालो, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। लोअर योर हैंड, स्क्रीनशॉट ले लो। अलीना बोलो। सर आप वापस से बता सकते हो आपने फ्रिक्शन में जो एनआर क्यों लिया? हाँ एनआर क्यों लिया, एनएल क्यों नहीं? मुझे बताओ बच्चे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किधर है? क्वेश्चन को रीड करके, यह है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन, रीड करो, फिर मुझे बताओ। मैंने हाईलाइट कर दिया है, इफ यू वांट। मैंने उसको ओहो हाँ सर समझा डीएनसी बस। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा है, बस हमें उस बारे में सोचना है। ओके फाइन, हाँ ठीक है। थैंक यू। लो योर हैंड, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56, 57 छोड़ दो, 58, शिव निशिम माइक ऑन करो। मैंने परमिशन दिया है बच्चे आपको, आप माइक ऑन करो। सर हाँ सर, मुझे 58 में डाउट नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मुझे एक्चुअली 54 में डाउट है सर। आपने मुझे ना मैसेज में लिखा था सर मुझे 3 डाउट है, 5-6 तो पूछ चुके हो तब से आप। आई डोंट माइंड सॉल्विंग, बट ऐसे रैंडम आर्गुमेंट क्यों देते हो? लगा था मुझे 3। सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी किस लिए? देखो क्या दे रखा है बच्चे। हाँ सर, मुझे 5। हाँ सर। In the diagram shown, the shaded pulley has mass 2m, right? A man of mass m pulls the pulley with a constant velocity. Constant velocity सुनते ही मेरे दिमाग में घंटी बज जाएगी। क्या यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? mg 2mg। ऊपर क्या लगेगा? 2t। यस सर। तो 2t इक्वल्स टू व्हाट? लगेगा सर। अगर मासलेस पुली, कभी भी मासलेस पुली के लिए टेंशन वो होता है ना सर, आपने बोला था। हेलो सर। मासलेस पुली के लिए उस पे नेट फोर्स 0 होता है। हाँ सर, नेट फोर्स 0 इसलिए टेंशन नहीं है, वो ऊपर नीचे इक्वेट कर सकते हैं फिर। हाँ तो नीचे तो मैंने फोर्स डाला ही नहीं है, मैं तो 2mg डाला है फोर्स, खुद का वेट। अच्छा हाँ, नहीं सर मैं बोल रहा जो मैन है सर उधर का टेंशन नहीं, टी नहीं होगा ना सर, मैन और सुनो मेरी, का वो बोल यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ टी होगा, विद इन द सेम स्ट्रिंग टेंशन टी रहेगा। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। अच्छा हाँ क्या? तो ऊपर 2t लग गया। हाँ सर अभी समझ गया सर, मैं वही और नीचे वेट 2mg होगा, तो t इक्वल्स टू mg आ गया, राइट? और t इक्वल्स टू ma होगा। हाँ सर। mg इक्वल्स टू ma, a की वैल्यू आ गई जी, यही आंसर। हाँ सर। लोअर योर हैंड। मेरा पॉइंट ये है बच्चों कि आप लोग जब भी मैं डिस्कशन करूँ ना, एंड इफ यू आर फेसिंग जरा सी भी डिफिकल्टी, जब तक आपको खुद को नहीं लगता कि आप प्रो होने का मतलब क्या, 70 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 या 5 में डाउट आ रहा है, तब तक यू शुड ऑलवेज अटेंड डिस्कशन। देखो आज मेरा वीक ऑफ है, फिर भी मैं आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको पुश करना है, तो आप लोग भी लेक्चर अटेंड करो। यू शुड नॉट बी लाइक कि मैं बाद में देख लूंगा। मैं अपना एफर्ट मार रहा हूँ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, तो प्लीज लेक्चर मत स्किप किया करो। नॉट जस्ट
मैं इग्निशियम को, और भी मेरे पास मैसेजेस आए थे, मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ। हाँ, जिनका एक आध था, मैंने उनको बोल भी दिया है कि बच्चों मत अटेंड करो। And don't feel bad about this. I'm very frank with you. तो मैं तो बोलूंगा आपको डायरेक्टली, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का। 55, 56, 56 शुभम कौन सा? तो 56 हूँ यार ये देखो ना, यहाँ टेंशन ये सेम ही है, राइट? तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स पूछा है, यहाँ पे टी मान लिया, टी टी टी, यहाँ कितना 2t, करेक्ट? तो अगर इसका एक्सेलरेशन इधर मैंने माना है नीचे की तरफ a, तो इसका 3a आ जाएगा। निकाल लोगे? सर एक बार मुझे A1 का या भी 3A कैसे आया, बस एक बार बता दो। मैं इतनी देर से आपको बता ही रहा हूँ बच्चे। येलो वाली स्ट्रिंग है t a1 cos 0 प्लस 2t ap cos 180 प्लस t a2 cos 180 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आ गई 2ap प्लस a2, ऑल्सो ap इज इक्वल टू a2, implies a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3a2। आई बात समझ में? थैंक यू सर। ओके 57 छोड़ दो, 58, 59, बहुत सारे डाउट हैंड्स है। कोई नया बच्चा कौन? कौस्तुभ, एक मिनट रुको यार, गर्ल्स में किसी का है क्या नीचे? करो कौस्तुभ। सर 59 में। इतना डिफिकल्ट है क्या? बहुत बच्चों को डाउट है 59 को, फिर उठा लेते हैं यहाँ से। सो क्या दे रखा है 59 में? इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ वेज m is 3 kg and small m is 1 kg. The masses and the pulleys are find the acceleration. Neglect this. Cost of acceleration क्या पूछा है? Relative to the wedge पूछा है? हाँ। Relative to wedge में हमें relative to wedge में तो वो सिर्फ नीचे जाएगा, राइट? हाँ सर। तो अपन बना लेते हैं FBD of capital M equal to 3 kg। देखते जाना, नीचे 3g, ऊपर N3, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ टेंशन T पुली पर। हाँ सर। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ टेंशन T, और उसके अलावा एक लगेगा N1, करेक्ट? हाँ। अब हम मान लें इसको किधर जा रहा है, राइट में मान लें। हाँ सर। मैंने राइट में मान लिया A3, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T माइनस N1 इज इक्वल टू A3, इक्वेशन 1, करेक्ट? हाँ हाँ सर। हाँ। अब मैं FBD बना रहा हूँ किसका? FBD ऑफ 1 kg। 1 kg में ऊपर T, नीचे 1g, इधर से N, इधर आएगा A1x इक्वल टू A3, इक्वेशन 2। डायरेक्ट लिख दिया शॉर्ट करने के लिए वेज कंस्ट्रेंट। परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सेम रहता है। हाँ। और नीचे मैंने मान लिया A1y। तो दिस इम्प्लाइज G माइनस T इज इक्वल टू व्हाट?
a1y इक्वेशन 3 राइट। हाँ मेरे सर। को एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी मुझे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में t a3 cos 0, क्योंकि ये इकलौता हॉरिजॉन्टल में फोर्स है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, राइट। हाँ और सर। इधर देखूंगा ये और ये अपोजिट है। मैं हाँ। क्या लिख सकता हूँ? प्लस t a1y cos 180 0 a1y किसके इक्वल आ गया? a3 के। a3 इक्वेशन 4 करेक्ट। हाँ सर। तो और एक इक्वेशन और मैं यहाँ लिख सकता हूँ। n इज इक्वल टू वॉट? 1 इंटू a1x दैट इज a3। इसको इक्वेशन 4 कहता हूँ और यहाँ वाली को इक्वेशन 5 कर देता हूँ। ओके हाँ, पर सर आपने ये इक्वेशन क्यों लिखा? हमें एक्सेलरेशन वगैरह निकालने ना। अच्छा हाँ 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 सर। राइट। हाँ। तो अब मुझे क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो a1y की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। हाँ। राइट। अब मुझे पता है कि एक तो पहले इसको n1 को n कर देता हूँ ताकि सेम रहेगा। हेलो सर। तो हाँ बोलो सर फर्स्ट इक्वेशन में 3a3 आएगा ना? आपने a3 लिखा। 3a3 क्यों आएगा? सर एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, वेज का मास। 3a3 है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 4 को तो पहले मैं सबसे पहले 1 में डाल रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट 4 in 1। तो t माइनस n की जगह क्या डालूंगा? n की जगह डालूंगा a3 3a3। t की वैल्यू कितनी आ गई? 4a3 आ गया। हाँ सर। राइट। t में था 4a3 आ गया। ऑल्सो g माइनस टी इज इक्वल टू a1y। तो g माइनस 4a3 a1y की वैल्यू भी कितनी है? a3 है। हाँ। तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g/5 आ जाएगा। करेक्ट। हाँ सर। हाँ है ना। एंड acceleration of 1 with respect to 3 is equals to a1y only। g/5 आएगा क्योंकि x वाले कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर। तो आंसर कितना 2 दे रखा है। हाँ। लोअर योर हैंड्स। सर सेकंड पेज बताओ ना। बोलो। नो सर कॉपी करना था बस। ओके यहाँ तक क्लियर है? और करने क्या सॉल्व? डाउट्स है क्या? प्रियांश बोलो। तो मेरे को 58 में डाउट था। 58 में डाउट था? अरे क्लास एग्जाम्पल है यार। ये ठीक है सर, मैं नोट्स में चेक कर लूँ। इधर देखो यार, ये 3 kg है। आपको यार एफबीडी बनाना नहीं आ रहा है बच्चे। सर मेरे से ना इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने सब निकाला, एक्सेलरेशन भी कंसिडर किया, सब किया। यार यहाँ लगेगा हमारा 3g sin 30 और नीचे 3g लगेगा। ऑब्वियसली ये बड़ा है तो इधर फ्रिक्शन भी लगेगा। वो भी म्यू mg cos 30 या म्यू n लिख देना। अभी म्यू mg cos 30 मत लिखो। तो आप निकाल लो पहले, सब सिस्टम मूव कर सकता है नहीं कर सकता। तो एफ नेट आ जाएगा आपका, एफ नेट आ जाएगा 3g/2 3g माइनस 3g/2। प्रियांश। हाँ सर। ये फ्रिक्शन, ये फोर्स आ गया हमारा, ड्राइविंग फोर्स जो नीचे लग रहा है। ये 3g और 3g sin 30 को सब्ट्रैक्ट करके, राइट। हाँ। एफ एस मैक्स कितना होगा?
म्यू mg cos थीटा, म्यू कितना है 0.6 3g into √3/2, तो fs max कितना आ गया 0.3 कितना का 30 ले लेते हैं ना इसको, 30 सॉरी g को 10 ले लेते हैं तो 6 into 3 18, 18/2 is 9, 9√3 आ रहा है, और इसको सॉल्व करोगे 15 आ रहा है। 9√3 और 15 में देख लो यार कौन सा बड़ा होता है। √3 is what 1.732, 1.72, वो तो बड़ा ही होगा। हाँ तो ये 15 से बड़ा है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन fs max नहीं होगा, इसके इक्वल होगा। आंसर इज 15 न्यूटन। आया समझ में? ओके यार बस करते हैं यार, कर ली प्रैक्टिस, इनफ कर ली प्रैक्टिस, कर लेंगे बाकी। मैं इसके सॉल्यूशन भेज रहा हूँ अभी आपको। जैनम बोलो, आप यार बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आप मुझे पहले बोलते ना आपको कुछ चाहिए तो। जैनम हाँ तो मैंने आपको डाउट्स डाले ग्रुप पे। डाउट्स डाले ना, तो मैं आपने कहा था ना आज करना है अलग से। अच्छा अलग से करना है राइट हाँ, के बाद में आपने मुझे भेजे, वो बोला था ना कि वो एनएलएम क्या और भी डाउट्स हैं। नहीं सर इतना ही है, दो ही डाउट्स है टोटल। 2 ही डाउट्स हैं? हाँ करें 15-20, मतलब थोड़ा सा टाइम दो मुझे, आज थोड़ी देर में करें, मुझे थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम है तो मैं 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेगा? हाँ 2 मिनट ही लगेंगे डाउट्स को। अरे मतलब मैं एक्चुअली ये क्या कहते हैं इसमें पेंसिल की जो वो है बैटरी वो खत्म हो रही है, इसलिए मैंने बोला आपको, मैं चार्ज नहीं किया था, तो 15-20 मिनट दो, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ ना, मैं सेंड कर रहा हूँ फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हरीश अंकल बोलो भाई। सर बस 73 का एक हिंट दे सकते हो सर? 73 मैं पूरा सॉल्यूशन ही भेज रहा हूँ ना आपको, हिंट क्या चाहिए आपको? हाँ सर ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उस पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिख दो इक्वेशंस। हाँ सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखकर आप उसका एफवीडी बना के देख लो नेट फोर्स क्या होगा, उसके बाद कर लेना। हाँ सर, सर मैंने इक्वेशंस भी निकाले वेज कंस्ट्रेंट्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व किया सर मैंने। हो जाना चाहिए, मैं एक बार भेज दूंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। फिर आप मंडे रेगुलर लेक्चर मतलब मंडे से करेंगे अभी ये पूरा डिस्कशन बाकी करेंगे, बाकी का पूरा। कल का टेस्ट पेपर सिंपल है यार, कोई टेंशन मत लो आप। जितना पढ़ा दिया उतना हो जाना चाहिए, एक आध क्वेश्चन होगा डिफिकल्ट। जल्दी बोलो बच्चों यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा काम करना है ना। लोअर योर हैंड्स, बच्चों ने बहुत सारे हाथ खड़े कर दिए। 15 अक्टूबर का भेजा है ना मैंने रिकॉर्डिंग।